ओम शांति। ओम शांति। आज हम कल के महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 15 नवंबर के रिवाइज कर रहे हैं। बाबा ने कहा, देखो कितने समय के बाद इतने अंदाज में भाई बहनें यहाँ तक मिलने आ रहे हैं। बाप से मिलने के लिए कहाँ कोई भी बातें हो तो भी यहाँ ही आना पड़े, और कितने सब साधन अपने साथ लेकर कितने प्यार से मिलने आते हैं। बाप दादा भी एक एक रतन को देख खुश होते हैं। जो इतना दूर से मिलने आते हैं, बाप भी मिलने आते हैं, बच्चे भी मिलने आते हैं। यहाँ कुछ भी बहाना व इतराज नहीं है। यहाँ कुछ भी बहाना व इतराज नहीं है। बाप भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, और दोनों के मन में कितना स्नेह, कितना मन में उमंगे हैं जो सदा उड़ते रहते हैं। हर एक अपने मन से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हर एक के मन में ये उमंग जरूर है कि साकार में बाबा इतना दूर से आता है। बाबा भी दूर से आता है, बच्चे भी दूर से आते हैं। ये मिलन भी एक और रौनक में ले आता है। हर एक के मन में उमंग कितना है। कहाँ जा रहे हैं? बाबा से मिलने। हर एक के मन में उमंग कितना है। कहाँ जा रहे हैं? बाबा से मिलने। बाबा से मिलना तो अच्छा, लेकिन कहाँ से कहाँ आकर पहुंचते हैं, यही हर एक देखता रहता है। आज बाबा से मिले, लेकिन दिल्ली में मिले, और दिल्ली वाले अपना कितना बड़ा भाग्य समझते हैं कि भगवान हमारे लिए आए हैं। और दिल्ली वाले अपना कितना बड़ा भाग्य समझते हैं कि भगवान हमारे लिए आए हैं। पहले इतना मेला कभी लगा नहीं। जैसे अभी बाबा और बच्चे कहाँ मिल रहे हैं, पता है ना? कहाँ मिल रहे हो? पता है ना कहाँ मिल रहे हो? बाप दादा भी कितना खुशी से कहाँ मिलने आए हैं? दिल्ली में या मधुबन में? सभी कितने भरपूर हो गए हैं, और इस दिन को कितना समय याद किया। कब वह तारीख आएगी जब बाप और बेटे का मिलन होता है। सब वह दिन याद करते थे। कब आएगा? आज आ गया। आज आ गया। यह मिलन भी विशेष दिन है। सभी के दिल में कितनी खुशी हो रही है कि हम कहाँ आए हैं। दिल्ली में आए हैं या मधुबन में आए हैं? मधुबन में तो और बात है, लेकिन आज दिल्ली में आए हैं, और सब कितने खुश हो रहे हैं। जो दूर तक नहीं पहुंच सकते, उन्हों के लिए तो जैसे स्वर्ग में जा रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। जो दूर तक नहीं पहुंच पाते, वो दिल्ली तक तो पहुंच ही पाते हैं। तो उन्हों के लिए कितनी खुशी की बात है, जैसे कि स्वर्ग में जा रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। हर एक के दिल से पूछो, अभी आप पहुंच गए हो? कितना दिन भी सुहाना है, और सुहाने में सुहाना हमारा बाबा है। कितना दिन भी सुहाना है, और सुहाने में सुहाना हमारा बाबा है। दिल्ली में पहुंचे हैं। दिल्ली में पहुंचे हैं। दिल्ली में राज्य तो करना है, लेकिन पहले दिल्ली में सेवा भी करनी है, और बाबा से मिलना भी है।
दिल्ली में राज्य तो करना है, लेकिन पहले दिल्ली में सेवा भी करनी है और बाबा से मिलना भी है। देखो, कईयों के लिए तो बाबा से मिलना बहुत दूर है। देखो, कईयों के लिए तो बाबा से मिलना बहुत दूर है। बाबा को भी रहा नहीं जाता। अच्छा, यह भी मजा ले ले। अच्छा, यह भी मजा ले ले। बच्चे भी बहुत होशियार हैं, लेकिन बाबा जब देखते हैं कि बच्चों का प्यार सब तरफ से है, बाप भी सोचते हैं बच्चे सब देख ले, और बाप भी समझते हैं अभी आबू में रहे हुए हैं तो आबू में क्या क्या देखेंगे। जो थोड़ा था वह तो देख लिया, अभी क्या देखेंगे। इसलिए ये प्रोग्राम बनाया। जो ये पास में मशहूर स्थान है, जैसे जयपुर है, ऐसे भी मुख्य स्थान यहाँ के देख ले। आपको भी पसंद है ना? आपको भी पसंद है ना? मुख्य स्थान जो है ना, वे देख ले। तो बाबा को बच्चों को घुमाना तो है ना। दिल्ली तो हमारे राज्य में नंबर 1 है। दिल्ली पर राज्य करेंगे ना। आपका राज्य कहाँ होगा? दिल्ली में राज्य करेंगे ना। आपके लिए राज्य तैयार हो रहा है। सभी खुशी खुशी से देखो पहुंच गए हो, और बाप को भी खुशी होती है कि इन्हों को राज्य तो वहाँ ही करना है। राज्य करेंगे ना आप दिल्ली में। तो इतने में फिर निर्भय भाई जी ने कहा कि बाबा, राज्य दिल्ली में करेंगे, तपस्या शांति वन में करेंगे। तो बाप दादा कहते, सभी की बहुत समय से ये दिल थी कि हम अपनी राजधानी को भी तो देखें कि कहाँ राज्य करेंगे। राज्य तो आप ही करेंगे ना। तो अभी से देख लो, कोई भी एडिशन करनी है तो बाबा को बता दो कि ये थोड़ा कम दिखाई देता है। बाबा भी खुश होता है, बच्चे जिसमें खुश होते हैं। अच्छा है जब बच्चे खुली दिल से कहते हैं नहीं बाबा ये स्थान जरूर देखेंगे, तो बाप भी ले जाता है। जब बच्चे खुली दिल से कहते हैं कि बाबा ये स्थान देखने हैं, तो बाबा भी ले जाता है। कुछ लोगों को थोड़ा थकावट या कुछ भी होता है, लेकिन उनको 5 मिनट को योगी बच्चे या बच्ची को मिला के उनको लक्ष्य देकर उनमें ताकत भरते हैं, जो बीच से निकल नहीं जाए, क्योंकि घूमने के लिए निकले हैं ना। तो अगर कोई थकावट में थक गया है, उसको ताकत नहीं है, तो किसी बच्चे या बच्ची के द्वारा उसको 5 मिनट योग करा दो, ताकि ऐसा ना हो कि वो बीच में से कहीं खिसक जाए, निकल ना जाए। जितने निकले हैं उतने तो पहुंचे ना। जितने निकले हैं उतने तो पहुंचे ना। आप लोग भी कहाँ राज्य करेंगे? दिल्ली मुख्य है ना। आता है ना, यहाँ हम राज्य करेंगे। हमारा राज्य तैयार हो रहा है। ये सब किस लिए हो रहा है? प्रकृति भी हमारे लिए तैयार हो रही है। बाप भी देख रहे हैं कि प्रकृति भी इन्हों की बहुत मददगार बनी है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि ये बच्चे तो अच्छी मेहनत करते हैं। मदद करने में, समझाने में सभी मेहनत अच्छी कर रहे हैं और सब खुश हैं, और ये चक्कर लगाने में खुश हैं खुश? जो खुश है वे हाथ उठावे। हाथ तो उठा रहे हैं, कितना भी कहो, लेकिन बाप दादा भी साथ है। ये वंडरफुल बात है। बाप दादा भी साथ है ना। चलो चक्कर लगाया है, लेकिन वंडरफुल बात ये है कि बाप दादा भी साथ है। बाप को भी मजा आ रहा है बच्चों के साथ, तो बच्चे भी खुश हो रहे हैं। वैसे तो इतने रह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी जब बाप दादा ने प्रोग्राम बनाया है, तो हर स्थान देख ले। राजधानी देखने की खुशी तो होती है ना। यहाँ राज्य करेंगे और मुख्य राजधानी देख ली तो सब देख लिया। यहाँ राज्य करेंगे और मुख्य राजधानी देख ली तो सब देख लिया। बाबा जानते हैं कि सब चक्कर लगाने चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सबको बीच में आराम भी देते हैं, जिससे वे थकावट के कारण ऐसे इतना नहीं चक्कर लगा सकते।
लेकिन देखना ही है तो अपनी रुचि से, अपनी दिल से चक्कर लगाने में थकावट कम होती है। अगर आपको देखना है और आपकी रुचि है और आपकी दिल भी है तो चक्कर लगाने से फिर थकावट कम होती है। ऐसे ही है ना। आप सब दिल्ली में राज्य करने वाले हैं, वे तो भाषण वगैरह करने आते हैं, उससे आपने देख लिया कि क्या क्वालिटी है, सबको अच्छा लगा। जहां आप राज्य करेंगे वह एडवांस में देख लिया, देखा, अच्छा लगा। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक और इंदौर जोन का है। बाप दादा भी खुश है, सभी प्यार से अपनी राजधानी तैयार कर रहे हैं, कुछ किया हुआ है, कुछ कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से देख लो आपके राज्य में क्या क्या होगा, और जो खास मिस हो तो बता सकते हो। जो खास कुछ मिस हो गया हो तो बता सकते हो। पसंद है दिल्ली? क्योंकि पीछे भी तो राज्य करना है ना, वह भी दिल्ली में ही करना है। इतना टाइम से बैठे हैं तो थक गए होंगे। सब 3 मिनट बैठो और विदाई लो। ग्लोबल हॉस्पिटल की सिल्वर जुबली ईयर चल रहा है। बाबा ने कहा बहुत अच्छा, अभी क्या करना है? 40 देशों से 400 डबल विदेशी आए हैं। बाबा ने कहा सभी ने माउंट आबू तो देखा है ना, सभी ने माउंट आबू तो देखा है ना, लेकिन आप लोग जो सुनते हो ना, आज ये हाल में प्रोग्राम चल रहा है, तो अभी तो आपके सामने वह देखा हुआ आता है, देख चुके हैं, वह सामने आ जाता है, तो देखने से मजा भी आता है। अभी प्रोग्राम हुआ नहीं है, होना है, लेकिन है यही हाल जहां सब ऑफिशियल प्रोग्राम चलने हैं, है यही हाल जहां सब ऑफिशियल प्रोग्राम चलने हैं। फिर मुन्नी बहन ने बाप दादा को कहा मोहिनी बहन बहुत याद आती है, वे कहाँ हैं? अभी वह सेवा कर रही है। अच्छा, तो ये था कल का मिलन, कल के बाप दादा के गुह्य महावाक्य, बहुत बहुत राजों में लिपटे हुए, जिसको समझने के लिए बुद्धि राजयुक्त योग युक्त चाहिए ही चाहिए। ऐसी अवस्था बनाने के लिए हमें सदा बाप की याद में समाये रहना होगा, तब हम बाप दादा की हर डायरेक्शन को, हर बात, हर स्वरूप को समझ पाएंगे। क्योंकि बाप दादा आने वाले समय के लिए, आने वाली स्थितियों के लिए समय प्रति समय इशारे देते रहते हैं। आज बाप दादा दिल्ली का चक्र लगा रहे हैं, दिल्ली का स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं, उसमें भी कोई गुह्य राज होगा। बाप दादा अपने बच्चों को उस स्थिति तक लेकर जाना चाहते हैं जहां पर पहुंचकर हम बाप दादा के हर गुह्य राज को समझ सकें, हर उस गुह्यता को समझ सकें जो भगवान आकर हम बच्चों के सन्मुख कह रहे हैं। डायरेक्ट भगवान बच्चों के सन्मुख आकर भविष्य का दर्शन करा रहे हैं। हम भविष्य को स्पष्ट समझ पाए, इसके लिए बुद्धि योग युक्त चाहिए, राजयुक्त चाहिए। क्योंकि परमात्मा महावाक्यों को समझने के लिए बुद्धि विशाल चाहिए, और विशाल बुद्धि से ही हम परमात्मा को जान, पहचान और समझ सकते हैं। भगवान के एक एक महावाक्य में बहुत गहरा राज होता है। जैसे साकार के दिनों में बाबा कुछ कहते थे तो सब कहते थे बाबा ये हॉल में तो बहुत थोड़े बच्चे बैठे, आप कह रहे ये हैं वो हैं। बाबा भविष्य को देखकर ऐसे मुरली चलाते थे। तो अव्यक्त बाप दादा भी आने वाले समय की सारा स्वरूप देखकर सुना रहे हैं। बहुत से ऐसे राज होंगे जो हम सब बच्चों के सामने नहीं आए होंगे, और बाप दादा जानते हैं
हम बच्चे बाबा के सन्मुख बैठे हैं, बाबा हम सब बच्चों के सन्मुख हैं और हमें भविष्य का दर्शन करा रहे हैं। तो बाबा के महावाक्यों की गुह्यता को समझने के लिए योग युक्त होना पड़ेगा, राजयुक्त होना पड़ेगा। इसीलिए जितना हो सके एक एक महावाक्य की गहराई को समझें, अपनी स्थिति को ऐसा बनाएं। बाबा के महावाक्य साधारण नहीं है, एक एक शब्द अनमोल है। इसलिए इस अनमोल रत्नों की वैल्यू को समझकर हमें इन ज्ञान रत्नों को धारण करना है। अगर ये धारण करेंगे तो हम इसका स्वरूप बनेंगे, तो हम बाबा के राजों को जान सकेंगे, भगवान को पहचान सकेंगे। आज दिन तक भी 100% कोई भगवान को नहीं जान सकता, इसीलिए तो वो भगवान है। भगवान आदि मध्य अंत को जानता है। तो आने वाले जो भी राज होंगे वो भविष्य में बाबा और स्पष्ट करते जाएंगे। उन राजों को समझने के लिए बुद्धि विशाल चाहिए। तो हम बच्चों को अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है कि भगवान के महावाक्यों को हम समझ सकें, परमात्म महावाक्यों के राजों को जान सकें। इसीलिए इन महावाक्यों को कोई साधारण ना समझे, विशेष हैं, विशेष थे और विशेष ही रहेंगे। इन शब्दों का एक एक अर्थ समझ राजों को जाने, योग युक्त बने। इसलिए आज के बाबा के जो महावाक्य है, ये अव्यक्त महावाक्य आप सबके सामने जो रिपीट किए हैं, ये महावाक्य बाबा ने शांति वन में चलाए हैं, पर बाबा हमें दिल्ली की सैर करा रहे हैं। तो जरूर बाबा दिल्ली के उस स्वरूप को हमारे सामने स्पष्ट कर रहे हैं कि बाबा दिल्ली में बैठे हैं। तो तुम बच्चे भी कहाँ बैठे हो? दिल्ली में बैठे हो, अपने राज्य में बैठे हो, अपनी राजधानी में बैठे हो। बाबा चाहते हैं कि भविष्य का हम दिग्दर्शन कर लें, पर महावाक्यों को साधारण समझने की भूल ना करें। इसलिए परमात्म महावाक्यों को कभी साधारण नहीं लेना। हम भगवान को अच्छे से जान जाएं, इसके लिए मेहनत करो। हम जानते हैं नहीं, हम पहचानते नहीं, अभी जानना भी है, पहचानना भी है। परमात्म महावाक्यों को पहचानो, जरूर कोई राज होगा इसके बीच में। इस राज को समझने के लिए बुद्धि को विशाल बनाओ, और विशाल बुद्धि बनाने के लिए योग युक्त बनो। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो रिपीट किए गए, जो कल बाप दादा ने सभी बच्चों के सन्मुख सुनाए। एक एक शब्द में बहुत गहराई है, बहुत राज है। उनको समझने के लिए विशाल बुद्धि होना पड़ेगा। अब ये विशाल बुद्धि हम बन सकें, इसके लिए योग लगाना होगा। इसके लिए बाबा को जानना, पहचानना, भगवान के अंत तक जाना, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आज हमने वो रिपीट किए। ये 15 नवंबर 2016 के अव्यक्त महावाक्य हैं। इनको आप भी बार बार रिपीट करें और समझें कि बाबा हमको किस स्टेज तक ले जाना चाहते हैं, कि हम अब समझ जाएं कि राज्य आया कि आया, वो समय आया कि आया, भविष्य आया कि आया। इसलिए जल्दी से जल्दी हर तैयारी करें, मेहनत करें, बाबा की याद से विकर्मों को विनाश करें। ये डायरेक्शंस हैं कि समय बहुत कम है, इसलिए स्वरूप में स्थित होकर बाबा की याद में समा जाए। ओम शांति। ओम शांति।